हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है, सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी बच्चे फेल हो गए हैं उनको हम कैसे पास करवा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये याद रखें कि इस वीडियो को शेयर करना है और ये वाली वीडियो आपको एंड तक देखनी है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कैसे आप एक ही बार में कैसे आप पास हो सकते हो, इसमें हम ये बात करेंगे कैसे आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ एंड तक देखना। जिन भी बच्चों की 3 सब्जेक्ट में रही है, जिनकी 4 है, जिनकी 5 है, वो सब के सब हरियाणा बोर्ड से ही पास होंगे। ठीक है, किसी और बोर्ड की हम बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड से ही पास हो जाएंगे अगर वो मेरी बात को फॉलो करते हैं तो। चलिए अब शुरू करते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें ओवरऑल जो हरियाणा बोर्ड है उसका जो रिज़ल्ट क्या आया है, 10th क्लास का 65% और 12th क्लास का रिजल्ट आया है 81%। अगर हम कंपेयर करें सीबीएसई बोर्ड से तो बहुत डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड बहुत ज़्यादा लिबर्टी देता है 10th क्लास के बच्चों को। ठीक है, अब ये जो आपको रिजल्ट का परसेंटेज में जो डिफरेंस दिख रहा है, मैं उसका कारण बताता हूँ। इसमें सबसे पहला कारण है कि जो हरियाणा बोर्ड में जो पेपर की चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, टीचर्स बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं बरतते बच्चों के साथ, और क्वेश्चंस को शायद वो लिखा हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को कि भाई पेपर में जाना, वो क्वेश्चन ना आता तो उससे रिलेटेड कोई और उसी चैप्टर का कुछ और लिख देना, तो उस केस में भी मेरे ख्याल से हरियाणा बोर्ड मार्क्स नहीं देता है। बट जो सीबीएसई बोर्ड है इस केस में मार्क्स देता है कि अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया है और आपने हमने जो पूछा था आपने वही आंसर दिया है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में दिया हो, कोई भी आपने तरीका उसको अपनाया हो, तो उसके वो आपको मार्क्स देता है। ठीक है, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, जैसे अब ये बहुत बड़ा मेरे को हरियाणा बोर्ड में लूप होल लगता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, और आज ये वाली वीडियो अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तभी लोगों के पास पहुंचेगी, तो लोग इस बात को समझ पाएंगे जो मैं समझाने वाला हूँ। समझने की कोशिश करिए। जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, हरियाणा बोर्ड में भी मैंने इस बार बच्चों को, कई सारे बच्चों को देखा है कि 6 सब्जेक्ट हैं सबके पास। सीबीएसई बोर्ड में जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, अगर वो 5 में पास हैं तो वो पास है। बट हरियाणा बोर्ड में अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आपने पाप कर दिया है। क्यों? एक तो आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे, और अगर आप 5 में पास हो तो भी आप क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। हर चीज़ में तो हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना चाहता है। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि कॉम्पिटेटिव बेस ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, तो हरियाणा बोर्ड भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ेगा कि वो भी कॉम्पिटेटिव बेस क्वेश्चन पेपर बनाएंगे इस बार। तो इसका मतलब जो अब 2024 का जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है बच्चों, पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा टफ। तो इसका मतलब आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हरियाणा बोर्ड में ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। मैं अब आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने 2 रिजल्ट निकाले हैं जो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड ने कैसे बच्चे को पास कर रखा, हरियाणा बोर्ड ने कैसे उसको फेल कर रखा। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका मैंने आज ही रिजल्ट निकाला है। देखिए इसके 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बच्चा साइंस में फेल है। ठीक है, ये बच्चा साइंस में फेल है, मगर इसको रिजल्ट देखो कंपार्टमेंट दे दी। अब इस बच्चे का पूरा साल खराब कर दिया इन्होंने। ठीक है, बट आप यहाँ पे हरियाणा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट देखिए। सीबीएसई बोर्ड में भी बच्चा किस में फेल है? साइंस में, मगर उसका रिजल्ट क्या रखा है? पास। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड कितना ज़्यादा सपोर्टिव है अपने बच्चों के लिए। जो वही आपको स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ में करना चाहिए। जो ये रिजल्ट का डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं, ये मैंने रिजल्ट निकाले हैं, अपने हाथों से ही निकाले हैं। तो ये रिजल्ट का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आप जो जहाँ देखते हैं ना कि हाँ ये परसेंटेज आई पड़ी है, जो ये सीबीएसई बोर्ड की 93% है, उसका सबसे बड़ा कारण ये सब्जेक्ट चूज़ करने का है। तो इसमें इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चे पास कैसे हो सकते हैं 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हरियाणा बोर्ड से ही और सीबीएसई बोर्ड से ही। चलिए, जैसे कि आपको पता है रीचेकिंग का फॉर्म, रीवैल्यूएशन का फॉर्म, ये सब आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंपार्टमेंट के फॉर्म की भी बात की जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं रीचेकिंग के फॉर्म की। सीबीएसई बोर्ड का ये फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये हरियाणा बोर्ड का फीस स्ट्रक्चर है। सीबीएसई बोर्ड का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लीज़ आप वाली वीडियो जाके देखिए। तो हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की भी यहाँ पे। बट देखो अब इसमें पास कैसे हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की 3 सब्जेक्ट में या 4 में या 5 में रही है। ठीक है, अब मैं देखो रीचेकिंग का फॉर्म भरा जा सकता है, बट मैं इसको कभी भी सपोर्ट
नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये केवल मार्क्स काउंट करते हैं। अगर टीचर से पेपर चेक करते समय काउंटिंग में कोई गलती हुई है कि नंबर काउंट करने में उनसे गलती हो गई है, जैसे आपके 27 मार्क्स आ रखे हैं, सॉरी 25 आ रखे हैं और आप फेल हो, ठीक है, जबकि अंदर आपको मार्क्स जोड़े जाएंगे तो 28 होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस होता तो उस केस में रीचेकिंग का फॉर्म आप भर सकते हो, बट आपको पता है कि ऐसी गलतियां टीचर्स ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो ये फॉर्म तो आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे कौन सा फॉर्म भरें, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। जिन भी बच्चों को ये लगता है कि मैं पूरा पेपर करके आया था या करके आई थी, ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। रीवैल्यूएशन फॉर्म का फ़ायदा क्या है, ये पूरा पेपर दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन के फॉर्म में क्या होता है, पूरा पेपर दोबारा चेक होता है, जो आपके 1000 रुपये हैं वो आपको फ्रूटफुल रहेंगे, आपको फ़ायदा ही देंगे। तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए। जैसे ही आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे, जिस बच्चे की 3 में री है, इसका मतलब अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो उसके पास 2 सब्जेक्ट आ गए तो वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएगा। किसी के पास अगर 4 में री है, अगर वो समझ लो 2 सब्जेक्ट में पास हो गया तो भी वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएगा। तो इसी प्रकार हम पास हो सकते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन का फॉर्म का फ़ायदा ये है, ठीक। और अगर किसी बच्चे की 2 मेरी है और 1 मेरी है, वो दोनों बच्चे भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें, ठीक है। हो सकता है कि आपका जब दोबारा पेपर चेक किया जाए तो हो सकता है कि आप पास हो जाओ। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, उनके 17 नंबर तक लगे हैं, मेरे सामने की बात है, इतना बड़ा गैप भी लगा है। तो इसका मतलब अगर आपका गैप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का है तो भी आप भरिए। अगर आपका इतना बड़ा गैप भी है 17 नंबर, तो भी आप भरिए, ट्राई तो करिए, क्या पता पास हो जाए। अगर आप ये 1000 रुपये बचाने की सोचेंगे तो ये आपका पूरा 1 साल खा जाएगा, ठीक है। और 1 साल पे आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, ट्यूशन लगवानी पड़ेंगी, बहुत सारा एक्सपेंस हो जाएगा, ऊपर से फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंपार्टमेंट के फॉर्म की। देखिए, कंपार्टमेंट का फॉर्म आपका जून में निकलेगा, एग्ज़ाम इसके जुलाई में होंगे और रिजल्ट कब आएगा इसका, अगस्त में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, इसका रिजल्ट आता है 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इसका फॉर्म रिजल्ट आता है। रीवैल्यूएशन का फॉर्म जब आप भरोगे उसके 20 दिन बाद आएगा, ये रिजल्ट के 20 दिन बाद आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। जैसे अगर 15 मई को रिजल्ट आया है तो आप 15 मई से 20 दिन जोड़ लीजिए, मतलब 5 जून तक, 5 जून से 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रीचेकिंग का, रीवैल्यूएशन का भी बिल्कुल सेम ऐसे रिजल्ट आता है। और आपको पता है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म आपका जून में निकलना है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है ना कि अगर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो और आप पास हो जाते हो तो आप हो सकता है कि पास ही हो जाओ, या कंपार्टमेंट का फॉर्म आप भर पाओ जिनकी 3 या 4 या 5 मेरी है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जुलाई में होना है, इसका टाइम भी बहुत है, तो आप तैयारी भी बहुत कर सकते हो, आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट वाले बच्चों को कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है और कितने वालों को नहीं भरना है। देखिए, हरियाणा बोर्ड ने ये चीज़ तो चलो एक अच्छी करी है, जो नई चीज़ आई है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो बच्चा सब सब्जेक्टों में पास होता है तो उसके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड। क्या लिखा है, क्वालिफाइड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपार्टमेंट का फॉर्म किसको भरना है, ठीक है। 1 री वाले के, 2 री वाले को, सब में पास है तो क्वालिफाइड। इस बच्चे के पास भी देखिए 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 के 6 में पास होना पड़ेगा, तभी आपका क्वालिफाइड लिखा आएगा। अब आगे बात करते हैं नॉट क्वालिफाइड। अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो, 3 सब्जेक्ट में फेल हो, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। ये बच्चा देखो मैथ, सोशल साइंस और साइंस में फेल है, तो इसका मतलब इस बच्चे को क्या भरना चाहिए, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और अगर गलती से पास हो गया तो कंपार्टमेंट में आ जाएगा, और हो सकता है कि तीनों में पास हो जाए अगर वो पेपर अच्छे से करके आया था। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, जिस बच्चे की एक ही सब्जेक्ट में रही है तो उसको किसका फॉर्म भरना है, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये बात तो सबको ही पता है कि स्टार्टिंग से पता है कि जो कंपार्टमेंट का फॉर्म है, 1 में री वाला बच्चा भर सकता है, ठीक है। कंपार्टमेंट पेपर आपके जुलाई में होने और फॉर्म आपके जून में निकल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था, सेम याद आ गया होगा कि ये हमारा लूप होल है, इस पर ठीक करना है। देखिए, ये नई चीज़ है, जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में भी है उनको भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, ठीक है बच्चों। जिनका भी यहाँ पे देखो सी कंपार्टमेंट वर्ड लिखा है, तो वो बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इस बार 2 में री वाले बच्चे भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब उनका पूरा साल बच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने बहुत रिसर्च करी तो उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ, ये एक नई चीज़ आई है। स्कूल वालों ने भी आली बात पे कंफर्म कर दिया है कि 2 मेरी वाले बच्चों का भी फॉर्म भरा जाएगा। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे, मेरे ख्याल से जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनमें से 80% वाले बच्चे तो ऐसे ही हैं जो 2 में फेल हैं, और उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि वो और ज़्यादा मेहनत करें।
आप अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए, ठीक है। हमारे फरीदाबाद में तो सूरज मौर्य एजुकेशन सेंटर, जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ, आप हमको ज्वाइन करिए। हम आपको जुलाई तक पूरी तैयारी करवाएंगे और एग्ज़ाम में भी पास करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे पास करवाने की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, मैंने आपको ये सब बातें बताई, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत नॉलेज मिली होगी और दिल को सुकून भी मिला होगा कि चलो हमारे पास एक मौका और एक चांस है। और आप प्लीज़ ये वाली वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।